चलिए यहाँ देखो, पिछले वीडियो में हमने आपको मैप समझाया था। इस वीडियो में हम आपको याद करा देंगे ट्रिक से भारत के पड़ोसी देश। मतलब इसमें हम लोग यह जानेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कौन है और वह भारत के किन किन राज्यों से क्या करता है, सीमा बनाता है। तो इसका 4 कॉलम बनाए हैं। पहले में ट्रिक दिए हम किसका, जो देश है भारत का उसका, फिर यहाँ पे उस देश का नाम लिख दिए, फिर बॉर्डर का लंबाई लिख दिए ये सब, फिर कितने कितने राज्यों से भारत के सीमा बनाता है वो लिख दिए, और वो कौन कौन राज्यों से बनाता है उसका ट्रिक भी लिख दिए। जैसे कि मान लो, जैसे कि चलो हम पहले बताते हैं इधर। अब इसका ट्रिक क्या है, इसका 55 MBA ये ट्रिक। इसको एक लाइन से याद रखना है। BA मतलब बांग्लादेश, CH मतलब चाइना, PA मतलब पाकिस्तान, N मतलब नेपाल, M मतलब म्यांमार, B मतलब भूटान, A मतलब अफगानिस्तान। एक लाइन से याद रखना है। 21 क्रम में है कौन कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाएगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान। सबसे छोटा सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान। तो एक डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सजाने के लिए भी बोल सकता है। तो क्या ट्रिक बनाएंगे? 55 MBA सजा लोगे इसे, ठीक है ना। इधर की ओर बढ़ेंगे तो सीमा बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेंगे तो सीमा घटेगा। अब सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है भारत के साथ? बांग्लादेश। सबसे छोटा अफगानिस्तान। और ये दिया हुआ है तुमको क्या, कितना स्टेट है भारत का। जैसे बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5। चाइना भी 5, पाकिस्तान भी 5, नेपाल भी 5, म्यांमार 4, भूटान 4, अफगानिस्तान 1, एक। ठीक है। अब कैसे याद करेंगे इसको? तो इसका भी ट्रिक है, ये भी याद हो जाएगा। कुछ नहीं, 4 पर 5 बोलो। 5 5 5 4 4 1, 5 5 5 4 4 1। याद हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टेट का ट्रिक। मान लो बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भारत के, तो उसका ट्रिक क्या है? तो बंगला में ATM स्क्वायर बा, मतलब कोई बंगला है उसके अंदर ATM है, ATM स्क्वायर है, मतलब ATM पैसा निकालने वाला। बा मतलब भोजपुरी बोल रहा है, बांग्ला मतलब बांग्लादेश। ट्रिक है, बांग्लादेश का ट्रिक है। ए मतलब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। असम के साथ नहीं, असम तो नीचे आता है, मैप पे दिखाए थे। T मतलब त्रिपुरा, M मतलब मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं, M मतलब मणिपुर मत समझना। मणिपुर क्यों? अब ATM है तो उसमें मनी नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। वो ऐसा ATM है कि वहाँ पे मनी नहीं है, तो M से यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कई बार सवाल ये फंसा के पूछता है, ठीक है ना। M मतलब यहाँ पर क्या है? देखो M मतलब हम तुमको बता रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना। देखो यहाँ लिखे, बताइए कर। देखो A मतलब असम, T मतलब त्रिपुरा, M मतलब मणिपुर नहीं, बांग्लादेश मणिपुर से नहीं टच करता है। यहाँ पर M स्क्वायर मतलब है मेघालय मिजोरम। कैसे याद रखेंगे कि ऐसे ATM है जिसके अंदर मनी नहीं है। बा मतलब बंगाल। फिर यहाँ पे देखो चाइना का ट्रिक क्या लिखे हम? चाइना भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसका ट्रिक है उषा लद्दाख। उषा लद्दाख। तो यू से हो जाएगा उत्तराखंड। यूपी नहीं, यूपी से बनाएगा। ऐसे याद करने का ट्रिक है। यूपी से भी जब बनाता तो योगी जी से पंगा नहीं हो जाता। कभी न्यूज़ सुने हो? नहीं ना, यूपी से नहीं ना। उत्तराखंड होगा, यू से क्या होगा? उत्तराखंड। एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम। ए से क्या हो जाएगा? असम। देखो तुम क्या सोचते हो ना, सब लिखा हुआ यहाँ पे काट दिया गया है। उसके बाद H से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा मत मार देना, हिमाचल प्रदेश थोड़ा उधर में ना है इंडिया में। हरियाणा तो पंजाब साइड हो गया। लद्दाख से क्या हो जाएगा? लद्दाख। ए से क्या हो जाएगा? असम। तो चाइना का यानी अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं करता है सीमा। बताओ। नहीं करता। 1 2 3 4 5 नहीं करता अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना का, ठीक है। असम के साथ नहीं, अरुणाचल प्रदेश के साथ। आप पढ़ाए क्या? अरुणाचल प्रदेश के साथ करेगा, लेकिन वही तो, असम के साथ नहीं। रुक तो
चलो यहाँ पे असम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, असम के साथ नहीं। चाइना। नेपाल का क्या है, यू स्क्वायर। नेपाल का ट्रिक हम बनाए हुए यहाँ पे कि न्यू यू स्क्वायर USB, मतलब नेपाल न्यू से हो जाएगा नेपाल। नेपाल मतलब न्यू USB नहीं होता कंप्यूटर वाला, उसी से ट्रिक बनाए, यू स्क्वायर SB स्क्वायर। नेपाल में क्या है, यू स्क्वायर SB स्क्वायर। यू से हो जाएगा क्या, यूपी। नेपाल का सीमा टच करता है यूपी से। यू से उत्तराखंड। एस मतलब सिक्किम। USB स्क्वायर। बी मतलब बंगाल, बिहार। ठीक है। अब उसके बाद म्यांमार का किससे करता है, तो म्यांमार का ट्रिक है कि अरुणा की मामी है, वह गई म्यांमार कि वहाँ पे मेघ नहीं हो रहा था। तो अरुणा से क्या हो जाएगा, अरू से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एन से हो जाएगा नागालैंड। मामी से हो जाएगा मिजोरम, मणिपुर। यहाँ पे देखो मामी से तुम बच्चा को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मेघालय तो नहीं है कहीं ट्रिक से, नहीं। मामी क्यों गई म्यांमार, क्योंकि यहाँ पे मेघ नहीं हो रहा था, तो मेघालय यहाँ पे नहीं है। जैसे बांग्लादेश में एम ट्रिक है, ATM स्क्वायर बा, तो वहाँ पर क्या नहीं था, मनी। ATM में क्या नहीं था, और यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, मेघालय मेघ नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो ये ट्रिक को याद हो गया। और अफगानिस्तान का किससे करता है, तो लद्दाख से। पाकिस्तान किससे करता है टच, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो भूटान किससे करता है, तो भूटान का ट्रिक है सब भुट्टा है। भूटान में सब क्या है, भुट्टा, सब भुट्टा है, SAAB, सब भुट्टा है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। बी से बिहार नहीं, बिहार से नहीं, कहीं आसपास है भूटान, नहीं ना, बंगाल। ठीक है, सब भुट्टा है। यहाँ पर बच्चों सिर्फ आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा चाइना वाला में। ठीक है, अब देखिए पूरा चार्ट याद होना चाहिए। 55 MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, सीमा घटेगा, नीचे से ऊपर क्लिप जाएंगे, सीमा बढ़ेगा। और उसके बाद ये राज्य का दिया हुआ है, तब 5 5 5 4 4 1। उसके बाद बांग्लादेश का है कि बांग्ला में ATM स्क्वायर बा, लेकिन ATM में क्या नहीं है, मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। चाइना का ऊषा लद्दाख। ये क्या है यहाँ पे, असम या अरुणाचल प्रदेश। फिर से नेपाल का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर SB स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे, बंगाल, बिहार। अब उसके बाद और म्यांमार का क्या है, अरुणा मामी गई, कहाँ गई, म्यांमार गई, क्योंकि वहाँ पे मेघ नहीं हो रहा था। म्यांमार का सकता है मेघालय के साथ, नहीं। अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, एन मतलब नागालैंड, मामी मतलब मिजोरम और मणिपुर। ठीक है। भूटान का क्या होगा, सब भूटान। एस मतलब सिक्किम, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, ए मतलब असम, बी मतलब भूटान, से बंगाल। लद्दाख का किससे, अफगानिस्तान का। याद हो गया। देखो इसमें कई सारा राज्य ऐसा है जिसका सीमा दो दो देशों से टच कर रहा है, 3 देशों से टच भी कर रहा है। यहाँ पे जैसे देख लो, असम का बांग्लादेश से भी कर रहा है असम, और असम का किससे कर रहा था, असम का कर रहा है, असम का और किससे कर रहा है, भूटान से भी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश का भूटान से भी करता है, और अरुणाचल प्रदेश का चाइना से भी करता है, अरुणाचल प्रदेश का म्यांमार से भी करता है। समझ में आ गया। तो एक देश एक से ज़्यादा देशों से भी सीमा बना रहा है। ठीक है, याद हुआ, ये सब हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा देश कौन सा वर्ल्ड का, एशिया का, मतलब एशिया का याद नहीं है। चलो मालदीव से सब होगा, और गूगल किया जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखो, अब हम लोग बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका समुद्री सीमा बनाता है। देखो पाक जल संधि हुआ था, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पाक स्ट्रेट तुम्हारे बुक में है, पी इसको बोलेंगे पाक स्ट्रेट। पूछेगा कोई तुमको श्रीलंका और भारत के बीच का सीमा बताइए, तो इसको बोलेंगे पाक स्ट्रेट। यहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है, पाक स्ट्रेट नाम है पाक, लेकिन बॉर्डर किसके बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में। ठीक है, पाक स्ट्रेट। पाकिस्तान और इंडिया के बीच का बॉर्डर, तो पाकिस्तान इंडिया के बीच का बॉर्डर ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। कब बना था बॉर्डर, 1947 में। और ये जो है लाइन ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो है जम्मू कश्मीर है पूरा, ये
लेकिन जम्मू कश्मीर का जो ऊपर वाला भाग है ना, इसी को बोलते हैं पीओकी एरिया। लद्दाख से भी सटा हुआ है पीओकी एरिया, मतलब जो ऐसा एरिया जो पाकिस्तान कब्जे में ले लिया। और ये जो लाइन है यहाँ पे दिया हुआ लाइन है, इसी को बोलते हैं बंटवारे के लाइन बाद ऑफ कंट्रोल। हम बंटवारे के बाद कब्जा किया, इसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल संबंधित किससे है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, पीओके एरिया से। किससे संबंधित है? पीओके एरिया। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया। तो पीओके में मतलब सिंपल आदमी का जाना अलाउड नहीं है? नहीं, वो पाकिस्तान का एरिया हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये है अक्साई चीन। अब चाइना भी ले लिया था हम लोग का 1962 में जब लड़ाई हुआ था, तो चाइना भी ले लिया था। यहाँ पे यहीं पर है सक्षम वैली, और यहीं पर है तुमको, यहाँ पे है तुमको सियाचिन ग्लेशियर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे लड़ा जाता है यहाँ पर युद्ध, सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर के पास है नुब्रा नदी। ठीक है, नुब्रा नदी तुमको वहीं पे जाना चाहिए क्योंकि तुम नूब है। ये अक्साई चीन है और ये पीओके है। ऊपर के दोनों एरिया ले लिया गया है। और ये देखो, ये है लक्षद्वीप जो इंडिया का भाग है। ये मालदीव दूसरा देश है। तो ये दोनों दूसरा देश हो गया ना, ये इंडिया हो गया, ये मालदीव हो गया। तो इंडिया का लक्षद्वीप पूछेगा, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा डिग्री अलग करता है? बॉर्डर है दोनों के बीच में, तो इसका नाम है डिग्री, 8 डिग्री चैनल। कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे देखो, दोनों आइसलैंड देश है, तो 8 में इसे कर सकते हैं, इसको तोड़ोगे तो ये वो आइसलैंड ही बन जाएगा, ये वो आइसलैंड ही बन जाएगा। ये क्या होगा? लक्षद्वीप। और क्या हो जाएगा? मालदीव। ऐसे याद करोगे। 8 डिग्री चैनल, एक 10 डिग्री भी चैनल है, बहुत सारे डिग्री चैनल होता है, लेकिन 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? पूछेगा इंडिया को मालदीव से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। इसको तोड़ दो, दो आइसलैंड देश मिल जाएगा। एक ऊपर मिल जाएगा लक्षद्वीप जो कि इंडिया है, यहाँ पर मालदीव। और रुक जाओ, और यहाँ पर है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है नेपाल है। तो नेपाल का बॉर्डर का नाम पता नहीं कची है, कुछ नहीं है सर। यहाँ पे देखो, लेकिन तो वीज़ा भी नहीं लगता, तो बॉर्डर का नाम क्या देगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है नेपाल के साथ किस चीज़ का विवाद होगा? तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के पास एक नदी बहता है, काला पानी, काली नदी जिसको बोलते हैं, जहाँ लोग को सजा कर देता था काला नहीं, काला पानी दूसरा जगह, काली नदी। ये काला पानी नाम है इसका, लेकिन काला पानी विवाद बोलते हैं इसको। नेपाल के साथ जो विवाद है, ये बहता है काली नदी, वह उस पर इंडिया में भी बहता है, नेपाल में भी। तो नेपाल उस पर हक जमाता है। इंडिया का नेपाल के साथ इसी पर कॉन्फ्लिक्ट है, उत्तराखंड के आसपास से बहता है। और यहाँ पर एक काली पानी नदी के पास एक लिपु लेक दर्रा है, पासेस, जो उत्तराखंड में, इस पर भी विवाद होते रहता है नेपाल और इंडिया का। डोकलाम गतिरोध हमेशा सुनते होंगे, डोकलाम प्लेचू। डोकलाम प्लेचू क्या है? जैसे ये सिक्किम है, ये भूटान है, और ये ऊपर में चाइना है। जैसे ये है एक जगह है, ये इधर है सिक्किम, इधर है चाइना, इधर है भूटान। इन तीनों के ट्रांजैक्शन पे एक जगह है जिसको वहाँ पे प्लेचू, इसी का नाम है डोकलाम प्लेचू। ठीक है, यहाँ पे चाइना से विवाद होते रहता है इस पे। ठीक है, बहुत सेंसिटिव एरिया तीनों का, मेनली चाइना भूटान में, लेकिन चाइना, लेकिन इंडिया, लेकिन सिक्किम से सटा हुआ है तो सेंसिटिव एरिया है ना। ये सब बोले ना, यहाँ पे कुछ भी होगा तो पूरा संपर्क टूट जाएगा इंडिया का इस सब से। तो इससे डोकलाम गतिरोध होते रहता है। तो पूछेगा, यहाँ पे चुम्बी वैली भी है जो सिक्किम में है। ठीक है, तो पूछेगा डोकलाम प्लेचू किससे संबंधित है, कहाँ कहाँ पड़े थे? बोले यहाँ पे सिक्किम है, ऊपर में क्या है? भूटान, चाइना, इधर क्या है? भूटान। इसी तीनों के जंक्शन पे है। म्यांमार में क्या है? तो दीफू दर्रा है कि यहाँ पे होते रहता है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में दीफू पासेस है, उससे लेके हम लोग का झगड़ा म्यांमार से होते रहता है। फिर खुशी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, बांग्लादेश क्या है? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में एक रिवर बहता है, तीस्ता। इंडिया से होते हुए रिवर जाता है यहाँ पे बांग्लादेश में, तीस्ता। तो तीस्ता नदी जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यही है। ठीक है, जैसे काला पानी विवाद तो भारत पाकिस्तान, तीस्ता रिवर विवाद पाकिस्तान का, भारत नेपाल, तीस्ता रिवर विवाद तो भारत बांग्लादेश। देखो, 1947 में बना था ईस्ट बंगाली, यानी कि बांग्लादेश ही बना था। 1951 पहले पाकिस्तान का भाग था। ठीक है, लेकिन 1947 से 1971 तक पाकिस्तान के भाग था ये। ठीक है, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी इसको आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1971 में ये बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है, इसका निर्माण हो गया। और ये इंडिया से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश, पता है ना, याद कराई है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, अफ़गानिस्तान से उतना कुछ लफड़ा नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मोड़ा है।
हटाओ यहाँ पे दूसरा चीज़ वखान कॉरिडोर, ये सब हटाओ। मतलब वखान कॉरिडोर ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, उतना कुछ झगड़ा होता ही नहीं है यहाँ पे। चाइना उना का इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है डूरंड लाइन। ये 1893 में बना था, 1893 में। इंडिया पाकिस्तान में रेड क्लिफ लाइन, इंडिया अफगानिस्तान में डूरंड लाइन, और इंडिया मालदीव्स में 8 डिग्री चैनल, इंडिया श्रीलंका पाक स्ट्रेट। सब याद होना चाहिए, कॉपी में लिखा रहना चाहिए। इंडिया चाइना के बीच में, यहाँ देखो ये तो अक्साई चीन ने बता ही दिए थे। एक कश्मीर लद्दाख वाला भाग है, अक्साई चीन लद्दाख वाला भाग है, और जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला भाग हड़प चुका है चाइना। और जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला भाग है पीओके, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, इसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसे कुछ करके नाम है इसका, ठीक है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये देखो ऊपर वाला भाग कौन हड़पा? जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान। तो पीओके हो गया, यहाँ पे लाइन बना दिया गया, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब इसके पार नहीं आना है। ऐसे ये वो हड़प लिया कौन? चाइना 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। इस रीजन का नाम रख दिया अक्साई चीन, यहाँ पे लाइन बना दिया, इसको बोला गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब तुमको अब इसके पार नहीं आना, जो हड़प लिया सो हड़प लिया। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जुड़ा है चाइना से, और लाइन ऑफ कंट्रोल जुड़ा है एलओसी मतलब पाकिस्तान से। एलओसी थोड़ी पीओके, अरे यार तो पीओके एरिया ना हो गया, अब लाइन बना दिया गया, नहीं है लाइन 2 बना गया। चलो फिर से बता रहे उधर को। ये है इंडिया का कश्मीर, तो ये कश्मीर वही जो एरिया हो गया, लूट लिया कौन? पाकिस्तान, पीओके, इसको एरिया का नाम दे दिया। यहाँ पे लाइन खींच दिया गया, लूट लिया सो लूट लिया, अब ये एलओसी लाइन हो गया, इसके पार नहीं आना है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला जो एरिया है अब लद्दाख का कुछ, इसको लूट लिया चाइना, तो इसको बोल दिया गया नाम इसका अक्साई चीन। अक्साई चीन आओ तन खोल तनी, यहाँ पर जो लाइन बना दिया गया इसके पार नहीं आना है, तो एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। जाओ देखो तो चलो, तो यहाँ पे देखो 1914 में है ना, एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों के समय, आज़ादी से पहले ही। तो वही चाइना और इंडिया के बीच का लाइन तय कर दिया गया। बॉर्डर ये नहीं है, ये है। ये तो बोल दिया कि छीन लिया, अब इसके पार नहीं आना था, एलएसी नाम रख दिया गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बॉर्डर का? तो मैकमोहन लाइन 1914 में बना, ठीक है। अब कॉपी में कैसे लिखोगे इतना सारा बात? तो कॉपी में ऐसे लिखोगे बॉर्डर नेम, क्या लिखोगे? बॉर्डर नेम। पहला इंडिया चाइना 1914 मैकमोहन लाइन। फिर दूसरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कब बना था? 1947 में, रेड क्लिफ लाइन। तीसरा इंडिया मालदीव मतलब इंडिया किसके बीच में है? लक्षद्वीप मालदीव, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 डिग्री चैनल। और चौथा क्या है? इंडिया अफगानिस्तान कब बना? 1893 में, डूरंड लाइन। फिर पांचवा तो अंग्रेजी बनाया था, हाँ। अब उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, फिर इंडिया लॉर्ड ऑकलैंड बनाया था। इंडिया और श्रीलंका कब बना था? वो बना कभी नहीं है, नाम डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, पाक स्ट्रेट नाम है इसका, इसके बॉर्डर का। सारा बॉर्डर तुमको समझा दिए आसपास के देशों का, ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है। अब ये सवाल आया था, अब इस पर देखते हैं कि 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम का क्षेत्र विवाद हुआ था। ये डोकलाम का क्षेत्र त्रिजंक्शन किसके मध्य, किसके बीच था? बताओ, डोकलाम का क्षेत्र किसके बीच था? डोकलाम इधर से कौन था? सिक्किम, ऊपर से चाइना, इधर से भूटान, इन तीनों के बीच में है, ठीक है। भूटान चाइना के बीच में, बी नंबर जो भी भूटान चाइना के बीच में मेन है, लेकिन सिक्किम सटता है वहाँ से, तो इसको हलचल होने लगता है वहाँ पे। चुम्बी वैली कहाँ पर है? चुम्बी वैली बताए थे ना, यहाँ उत्तराखंड, सिक्किम में है। सिक्किम सॉरी, डोकलाम प्लेटू के पास ही तो है। उत्तराखंड में नुब्रा, ये है नुब्रा नहीं है, लद्दाख में नुब्रा वैली। उत्तराखंड में काला पानी वाली पुलिया के दर्रा पास है, ठीक है ना। विवाद वाला तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एनएमटी हो गया, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में आज जो पढ़ा है तुमको क्या क्या याद रखना है? सिर्फ बॉर्डर नेम तो याद है, ये वाला तुमको लिख लेना है कॉपी में, एक ये बिल्कुल, और एक वो बॉर्डर नेम, ठीक है, हो गया।
ऑल द बेस्ट।